हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के मैथ का क्वेश्चन ये है। तो हमारा प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि भिन्न का अंश जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और भिन्न का हर हम y को मान लेंगे। ठीक है, y को मान लेंगे तब हमारा भिन्न क्या मिलता है, हमें x/y मिल जाता है। ठीक है, x/y मिल जाता। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कि पहली शर्तानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्त में जो कहा है उससे हम पहले देख लेते हैं। तो पहली शर्त में कहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अंश हमारा हर क्या है? अंश x है और हर हमारा क्या है? y है। ठीक है, इन दोनों में हमें क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना। तो 2 जोड़ देते हैं इसे। ठीक है, अब उसके बाद में कहा है कि बराबर क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। ठीक है, 9/11 हो जाता है। अब इसकी सहायता से पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो 9/11, तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 11x प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 11 दूना 22 हो जाएगा और बराबर में ये क्या हो जाएगा? 9y हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा। ठीक, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 11x, अब इस 9y को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का साइन लगा देंगे और यहाँ पर 18। अब इस 22 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 11x माइनस 9y, यहाँ पर ये y है। ठीक है, y था, y ही रहेगा। ठीक है, y। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि -22 में से जब 18 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 4 हो जाएगा। अब इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरी शर्त में हमारे क्या कहा है? तो दूसरी शर्त में कहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। यानी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश हमारा क्या हो जाएगा? x और y हर हो जाएगा। इसमें क्या कहा है कि 3 जोड़ दिया जाए तो 3 ये हो जाएगा यहाँ पर और उसके बराबर में क्या कहा है कि हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो 5/6 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसे भी सेम जो प्रक्रिया पर पहले प्रश्नानुसार किए थे उसी प्रकार से हम दूसरी पर भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 6x और यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्रिक 18 हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? 5y प्लस हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5×15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 6x और इस देखिए कि 5y को जब हम बराबर की इस तरफ लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए कि 6x माइनस के 5y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 15। अब इस 18 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब हमारा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 6x माइनस के 5y बराबर में अगर यहाँ -18 में से 15 को जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का मान लेते हैं। अब यहीं पर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 6x बराबर, अब यहाँ पर -3। ठीक है, अब इस 5y को बराबर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा प्लस में हो जाएगा 5y। ठीक है, 5y प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 6 जो है x में गुणा कर रहा है तो बराबर की इस तरफ भेज देंगे तो क्या करेगा? हमारा भाग करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये भाग कर देगा। तो यानी कि हमारा x का वैल्यू यहाँ पर हो गया। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस लिखेंगे कि समीकरण लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि x के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है? यहाँ पर देखिए कि 11x माइनस 9y बराबर -4।
दिया है। तो यहाँ पर पहले समीकरण को यहाँ लिख देते हैं कि x - 9 y बराबर के -4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम x का मान यहाँ पर रख देंगे, x बराबर हम यही इतना यहाँ पर रखना है। ठीक है। तो लिखेंगे कि 11 और x के जगह पर हमें रखना है तो -3 + 5 y बटे में 6 और यहाँ प्लस। अब उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। ठीक है। -9 y बराबर में -4 हो जाएगा। ठीक है। बराबर के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 11 को इसमें एंट्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 33 -33 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 11 × 25 = 55 y हो जाएगा। अब यह 55 y हो जाएगा इसका, तो हमारा बट्टे में ये 6 रहेगा, प्लस यहाँ पर प्लस लग जाएगा और ये -9 y बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों का तो हर बराबर है, पर यहाँ पर हर नहीं बराबर, तो इसका भी हर इक्वल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे कि -33 55 y प्लस, और ये जब हर इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 6 = 54, यानी कि -54 y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -4। अब ये सबके बट्टे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बट्टे में 1 मान लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा सेम ही रहेगा। तो 33 -33 + 54 y -54 y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 × 4 = 24, यानी कि -24 हो जाएगा। ठीक है। -24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस -33 को जब बराबर की इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 54, यहाँ पर क्या है, 55 y है। ठीक है। 55 y में से जब 55 y में से ये 54 y को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y बच जाएगा -24। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है। 33, अब ये 33 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ से हम -24 में से 33 को घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 9, या y का मान 9 आ गया। ठीक है। y का मान 9 आ गया तो y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 हम क्या निकाले थे, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये है कि x बराबर -3 + 5y बटे 6। तो इसी पर हम y का मान रख देंगे। पहले हम समीकरण को यहाँ लिख लेंगे, x बराबर -3 + 5y बराबर 6। ठीक है। y की जगह पर हमें क्या रखना है, 9 रखना है। तो -3 ऐसे रहेगा और यहाँ पर प्लस, और 5 को लिख देंगे और 9 बटे में 6। यहाँ पर देखिए 9 × 5 = 45 हो जाएगा, -3 और ये 45। ठीक है। 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बट्टे में ये, यहाँ पर 45 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 बट्टे में लग जाएगा। अब 6 से काट देंगे तो 7 × 6 = 42, यानी 7 यहाँ पर आ जाएगा, यानी x का मान हमारा कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। ठीक है। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा यहाँ पर लिख देंगे कि भिन्न हमें प्राप्त होता है, भिन्न हमारा तब क्या हो जाएगा, यानी x को हम क्या माने थे, अंश माने थे, तो यानी 7/9 हो जाएगा। ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।